बैक हियर फॉर द सेकेंड डे। आप सब लोग को वेलकम करता हूँ। अमेजिंग हमारा जो इनिशिएटिव है कोड एज का, दैट इज अ अमेजिंग बुक क्लब। तो सब लोग वेलकम हो यहाँ पे। एंड आई एम सो थ्रिल्ड, बहुत एक्साइटेड हूँ। और यही बुक को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ आज, दैट इज कंपाउंड इफेक्ट। तो कल जो मैंने बात किया ना, छोटे छोटे चीज मैटर करती है लाइफ में। तो अभी कभी आपने सोचा है कि आपको कभी एलिफेंट ने बाइट किया हो? किसी ने सुना है? नहीं। लेकिन मच्छर डेफिनेटली आपको काटते हैं यानी छोटी छोटी चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो वही चीज देखते हैं। देखिए, कंपाउंड इफेक्ट का आई गिव यू 2-3 एग्जांपल्स। अगर पहले 1 जनवरी को मैं आपको बताऊं कि आपको पूरे साल में 65 बुक्स पढ़नी है, कितने लोग पढ़ सकेंगे? सबको लगेगा अरे 65 बुक्स कैसे होगा लेकिन सिंपल, आपको सिर्फ दिन का 20 पेजेस पढ़ना है। कैसा लगेगा अगर दिन का 20 पेजेस आपको पढ़ना है? तो आराम से हो जाएगा तो अगर दिन का आप 20 पेजेस पढ़ेंगे, तो ये जो कंपाउंड इफेक्ट की बुक है ना, दैट इज रफली अराउंड 180 पेजेस। तो एक हफ्ते में हो जाएगी। और किसी को लगता है ना 20 मिनट्स बहुत होता है, तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए। 5 पेज सुबह, 5 पेज दोपहर को, 5 पेज शाम को, और 5 पेज रात को। बोलते हैं ना कि आप रात को अगर बुक पढ़ के सोते हो ना, तो इट इज वेरी गुड आपको। इट इट विल हेल्प यू यू नो एंड बेस्ट थिंग कि आप सिर्फ 20 पेजेस पढ़ेंगे ना, तो पूरे साल में यू विल रीड एटलीस्ट 65 बुक्स। गुड, दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंड इफेक्ट, राइट? अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पूरे साल में अगर 70 मैराथन्स दौड़ना है, तो कैसा रहेगा? लेकिन सिंपल, आप दिन का 10,000 स्टेप चलेंगे, तो इट विल बी टू 70 मैराथन्स तो ये छोटे छोटे चीज है जो आप कर सकते हैं तो छोटी छोटी आदत है ना, वो जब कंपाउंड होती है ना, बड़ा दिखती है, बट इट विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सो एक अच्छी बुक्स पढ़ने का आदत डाल दीजिए। और एक एग्जांपल मैं भेज देता हूँ, ये इसमें यही बुक में से। तो ये बोलता है कि एक सीईओ मेरे पास आया था कि मेरा कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, तो क्या करूँ तो उसके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज थे। तो वहां पे उसने देखा ना कि उसके पूरा शेड्यूल देखा, उसको पूछा कि व्हाट डू यू डू। तो उसको एक ही चीज पता चला कि वो सुबह आता था सीईओ और अपने कैबिन में बैठ जाता था, अपने कैबिन में, और फिर उसका जो कोर टीम है ना, उनके साथ ही ज्यादा इंटरेक्ट करता था और फिर निकल जाता। तो उसने सिर्फ बोला कि आई जस्ट सजेस्ट यू वन चेंज कि आप एवरी डे 1 घंटा आप कैबिन से बाहर निकलो, और आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फिरो, ऑफिस में, और फाइंड आउट 3 पीपल जिनको आप अप्रिशिएट करोगे, जो उन लोग अच्छा काम करते हैं। फाइंड आउट टू लुक फॉर गुड इन पीपल। जो आप लोगों के अच्छा ही ढूंढो कि उन लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो उसने ये करना शुरू किया। 1 घंटे के लिए वो निकला, और कोई भी 3 एम्प्लॉयज का जो अच्छा कर रहे थे उनको वो अपलिफ्ट करने लगा, उनको अच्छा कॉम्प्लीमेंट देने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना कि वो 3 जन जिनको वो अपलिफ्ट करता था ना, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, क्योंकि एप्रिसिएशन मिलने लगा। वो उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ा, तो दूसरे लोग ने देखा कि इनको एप्रिसिएशन मिल रहा है, तो उन लोग भी अच्छा काम करने लगे। तो उन लोग अच्छा काम करने लगे, तो उनको भी अप्रिसिएशन मिलने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पूरा ऑर्गेनाइजेशन में रिपल इफेक्ट हो गया। एंड विद इन 1 ईयर उसका जो प्रोडक्टिविटी था, दैट इंक्रीज बाय 65%। छोटा सा काम करके दैट इज इंपॉर्टेंट आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। एक लेडी को है ना वजन कम करना था, और उसको था कि मेरी एक फ्रेंड है ना, वो हाफ मैराथन दौड़ती है। तो डैरेन आडी ने उसको पूछा कि आपको वजन क्यों कम करना है? कुछ वाई होना चाहिए ना। तो अगर वाई क्लियर है, तो हाउ क्लियर हो जाता है तो उसने बोला कि मेरा स्कूल का रीयूनियन है, तो वहां पे मुझे जाना है, आई शुड लुक गुड। तो उसके लिए मुझे वजन कम करना है। तो उसने बोला कि हो जाएगा, लेकिन आपको मैराथन भी करना है, हाफ मैराथन। तो वो दोनों साथ में हो जाएगा। तो कि कैसे? तो कि पहले ना, आप जहाँ पे रहते हो ना, वो एरिया में आप 1 माइल का ब्लॉक नक्की करो। हाफ मैराथन इज अराउंड 13 माइल्स, 11 माइल्स या 13 माइल्स, आई डोंट नो। तो वो ब्लॉक आप नक्की करो। एंड फिर वो 1 माइल का ब्लॉक है ना, आपको सिर्फ चलना है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट वॉक अराउंड एवरी डे। फिर धीरे धीरे उसने बोला कि वो 1 माइल का ब्लॉक है ना, उसमें थोड़ा आप स्पीड बढ़ा के चलो। एंड देन ही सेड कि जैसे वो कंफर्टेबल हो गई ना वॉक करने में, उसने बोला कि स्टार्ट जॉगिंग, स्टार्ट जॉगिंग। लेकिन जैसे आपको लगता है ना मैं थक गई, आई एम आउट ऑफ ब्रेथ, तो वो बंद कर देना, वहां से फिर चलने लो। तो धीरे धीरे वो 1/4 का माइल करने लगी, फिर आधा, और फिर पूरा माइल। एंड विद इन 7 वीक्स शी स्टार्टेड रनिंग द होल माइल और फिर उसने बोला कि अभी क्या करना है आपको, सिर्फ 300 स्टेप्स आपको बढ़ाना है इसमें।
जैसे उसने 300 स्टेप्स बढ़ाया ना, तो धीरे धीरे उसको और थोड़ा थोड़ा बढ़ाने लगा। क्या होता है ना, व्हेन यू ग्रेजुअली इंक्रीज, पता नहीं चलता है कि थोड़ा इंक्रीज हुआ है। तो विद इन 3 मंथ्स शी स्टार्टेड रनिंग 9 माइल्स, मोर देन 3 मंथ्स में। विद इन 6 मंथ्स शी स्टार्टेड रनिंग 11 माइल्स, एंड विद इन 9 मंथ्स शी वॉज रनिंग द हाफ मैराथन से भी ज्यादा। और उसकी वजह से क्या हुआ ना, उसका वेट लॉस कम हुआ, उसका एनर्जी लेवल्स अच्छा हो गया, एंड द बिगेस्ट थिंग, उसका जो एसोसिएशन था ना, वो लाइक माइंडेड पीपल के साथ हो गया, जो लोग हेल्थ सेंटर्ड थे, हेल्थ फोकस्ड थे। तो उसकी लाइफ में भी फर्क पड़ गया, सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट यू कैन चेंज, एंड यहाँ पे इफ यू गो ऑन टू द बुक, जो मैंने बताया था, चैप्टर नंबर 1, राइट। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि आपका जो, आप कोई भी काम करते हो ना, उसमें वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। वो बोले कि मैंने मेरे फादर से सीखा, हिज फादर वाज अ कोच, और वो हमेशा उनको सिखाते थे कि आपको वर्कआउट करना है, आपको आपका गोल्स लिखना है, और आपको कंसिस्टेंटली वो गोल की तरफ काम करना है। तो उसमें क्या हुआ ना कि ही बिकेम वेरी डिसिप्लिन्ड इन हिज लाइफ, और बहुत कम उम्र में ही स्टार्टेड, उनको सक्सेस मिलने लगा, तो वो बोलते हैं सिंपल, द कंपाउंड इफेक्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ रीपिंग ह्यूज रिवॉर्ड्स फ्रॉम अ सीरीज ऑफ स्मॉल एंड स्मार्ट चॉइसेस, तो एंड उसके लिए वो बोलते हैं कि और एक स्टोरी मैं बताऊंगा, बहुत सिंपल, और यही इनसिग्निफिकेंट स्टेप्स consistently over a period of time will give you radical results. तो वो बोलते हैं कि now I'll tell you another story। वो बोलते हैं कि 3 फ्रेंड्स थे, सेम एज तीनों का, राइट, सेम बॉडी वेट, राइट, एंड और सेम हेल्थ, ऑलमोस्ट सेम, सब सेम, इनकम भी सेम, राइट। तो तीनों फ्रेंड्स ने कुछ कुछ चेंजेस किए। नंबर ए, वो बोला कि वो ही वाज हैप्पी विथ हिज लाइफ, ही सेज जैसे मैं हूँ वैसे ही रहूंगा, मैं कुछ चेंज नहीं करना चाहता हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। सेकेंड वाला जो फ्रेंड है, उसने क्या किया पता है, उसने थोड़ा पॉजिटिव चेंजेस लाया। नंबर 1, उसने 10 पेज कोई अच्छी बुक पढ़ने का शुरू किया। ओके। सेकेंड, अच्छा पॉडकास्ट सुनने का शुरू किया अबाउट इंस्पायरिंग पीपल, 30 मिनट समथिंग इंस्पायरिंग, समथिंग बोलते ना, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का कुछ ना कुछ, बोलते ना, टिप्स या तो टॉक्स वो सुनने लगा। एंड थर्ड, उसने नक्की किया कि मेरी जो फूड में से मैं सिर्फ 125 कैलोरीज कट करूंगा। आई विल स्टॉप ईटिंग 125 कैलोरीज लेस, जितना खा रहा था उतना, एंड वो बोला कि मैं जो चल रहा हूँ, जितना स्टेप्स, उससे मैं 2000 स्टेप्स एक्स्ट्रा चलूंगा। ये मेरा, उसने नक्की किया कि ये मैं एवरी डे कुछ ना कुछ मेरी लाइफ की तरफ चेंजेस करूंगा, एंड आई विल स्टिक टू दिस चेंजेस। और थर्ड फ्रेंड था, राइट, वो उसने थोड़े चेंजेस किए। उसने क्या चेंज किया, नंबर 1, कि उसने एक नया स्क्रीन टीवी लिया था, बिग स्क्रीन का, राइट। तो वो टीवी देखने का उसका बहुत शौक था, इसलिए बड़ा स्क्रीन का लिया। और वहां पे अपना फेवरेट प्रोग्राम्स क्या था, फूड का प्रोग्राम्स था, तो वो वहां पे क्या करता था, रेसिपीज देखता था अच्छे अच्छे फूड की, जैसे कैसेरोल्स एंड डेजर्ट्स, तो मजा आएगा खाने का। एंड उसने अपने घर में एक बार भी लगा दिया, और उसका एक गोल था कि हर वीक एक उसमें एक ड्रिंक वो ऐड करेगा, तो थोड़ा लाइफ में मजा आता है, तो एंड ऑफ 5 मंथ्स बोलते हैं ना, देर वॉज नो चेंज इन ऑल दिस 3 पीपल्स लाइफ, एवरीथिंग वॉज गोइंग द सेम वे। तीनों का सब चेंज सेम था, कुछ फर्क नहीं लग रहा था, राइट। एट द एंड ऑफ 10 मंथ्स अगेन देर वॉज नो नोटिसेबल चेंज, सेम, तीनों का सेम, जो चल रहा था वैसे आप देखोगे ना, सब सेम दर रहा था, फाइन। देन एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स, दैट इज ऑलमोस्ट 1.5 ईयर, थोड़े थोड़े डिफरेंस दिखना शुरू हुए, उनके अपियरेंसेस में, राइट। बट एट द एंड ऑफ 25 मंथ्स, यानी 2 साल के बाद, देर वॉज स्टार्टिंग रियल चेंजेस दिखने लगा, चेंजेस, विजिबल डिफरेंसेस, 27th मंथ पे देवर ह्यूज डिफरेंस, बोलना एक्सपेंसिव डिफरेंस। एंड 31 डेज में द रिजल्ट वॉज स्टार्टलिंग, यानी आपकी आंख उगड़ जाएगी, वैसा है, तो क्या फर्क पड़ा कि जो थर्ड फ्रेंड था ना, ही हैड बिकम फैट, जो सेकेंड फ्रेंड था ना, ही हैड बिकम ट्रिम, जस्ट बाय कटिंग 125 कैलोरीज। उसने सिर्फ एक डिसीजन लिया था, मैं 125 कैलोरीज कम खाऊंगा, राइट। एंड जो लास्ट वाला था, फर्स्ट वाला, उसमें कुछ चेंज नहीं था, क्योंकि उसने कुछ चेंज ही नहीं किया था, राइट। तो 31 डेज में बाद, वो जो सेकेंड फ्रेंड था, उसने 31 पाउंड, 33 पाउंड लूज किया था, यानी करीबन 15 kg, तो आप देखोगे ना, फर्क क्या था, सिर्फ छोटा छोटा डिफरेंसेस का था, छोटा छोटा चेंजेस।
लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम वो चेंजेस इतने बढ़ गए, राइट, कि आपको लगे अरे वाह इतना हो गया। देखो क्या हुआ ना, जब सेकंड वाला फ्रेंड ने उसके गुड बुक्स में इन्वेस्ट किया ना, तो उसने क्या किया, ही एडेड 1000 आवर्स ऑफ रीडिंग गुड बुक्स, यानी उसका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ गया, उसका स्किल बढ़ गया, उसका बोलते हैं ना मेंटल हेल्थ इट इम्प्रूव, सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑडियो सुनने से अगेन उसका मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो गया। और ये उसने प्रैक्टिस में रखा ना, देखो कुछ भी चीज आप लेते हैं ना, नॉलेज इज गुड बट अप्लाई नॉलेज इज पावर। आप उसको अप्लाई करते हो ना तभी जाके रिजल्ट मिलता है। तो रिजल्ट क्या मिला, उसको प्रमोशन मिल गया उसके जॉब में, एंड तो फर्क पड़ गया सब जगह, उसकी हेल्थ इंप्रूव हो गई, फाइनेंसेस इंप्रूव हो गए, अच्छा दिखने लगा, मेंटली भी अच्छा लगा। लेकिन सेकंड वाला थर्ड वाला जो फ्रेंड था ना, वो मोटा हो गया। यानी क्या हुआ कि फर्क क्या था, छोटा छोटा चेंजेस, राइट। देखो क्या हुआ, उसने क्या चेंज किया था थर्ड वाले फ्रेंड ने, उसने एड फूड किया था, वो भी डेजर्ट्स। वो स्टार्टिंग में बनाने लगा, लोगों को खुश करने लगा, तो थोड़ा थोड़ा बचता था वही ज्यादा खाता था। तो धीरे धीरे उसका भी 15 किलो वजन बढ़ गया ओवर अ पीरियड ऑफ 33 मंथ्स, उसकी वजह से क्या हुआ पता है, वो क्योंकि शुगरी आइटम ज्यादा खाता था तो थोड़ा स्लगिश हो गया, ऐसे भी वो चर्बी बढ़ गया, मोटा हो गया, तो एक्टिविटी कम हो गया, उसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस भी कम हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसका जॉब में भी प्रॉब्लम आ गया, जॉब में प्रॉब्लम आ गया। तो फिर घर पे आता था तो उतना एनर्जी नहीं रहता था उसके पास, क्योंकि वजन बढ़ गया था, और आने के बाद क्या, कंफर्ट जोन क्या था उसका, टीवी और फूड, राइट। वही वो कंफर्ट जोन में वो चला जाता था, और उसकी वजह से उसकी वाइफ के साथ भी इशू होगा, क्योंकि उसकी वाइफ हमेशा बोलती थी ये तो टीवी देखता है, मेरे तरफ ध्यान ही नहीं देता है। तो उसकी वाइफ उसके काम में बिजी हो गई, यानी क्या, रिलेशनशिप्स में भी इश्यूज होने लगे। तो आप देखोगे ना, एक छोटा सा डिसीजन जो आप करते हो ना, कितने सारे जगह उसका रिपल इफेक्ट हो जाता है। वैसे आज यू कैन थिंक ऑफ सम चेंजेस दैट यू कैन मेक इन योर लाइफ, दैट विल हेल्प यू, यू नो तो कुछ ना कुछ आप कंसिस्टेंटली करिए। एक दूसरा एग्जांपल उसने बताया कि कभी कभी वो बोलते हमारे घर के पास एक नया रेस्टोरेंट ओपन, राइट। जब रेस्टोरेंट नया था तो स्टाफ अच्छा था, सब एवरीबडी वाज गुड, और उसका जो मैनेजर था सबको स्माइलिंगली वेलकम करता था, एंड फूड वाज गुड। और रातों रात वो सक्सेस हो गया, वहां पे लोग आने लगे। तो बोलते ना कंप्लेसेंट हो गए, यानी अरे वाह अच्छा चलने लगा। बोलते ना कंप्लेसेंसी बनती है ना, यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। जैसे वो टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड होता है ना, तो वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू होता है, तो उन्होंने वो जो कटिंग एज था ना उनका निकल गया। वो मैनेजर ने बोला कि लोग तो आ ही रहे हैं ना, ठीक है स्माइल करे कि ना करे, हम लोग का तो अच्छा हो गया। तो फूड का क्वालिटी धीरे धीरे कम होने लगा, वो जो बात करने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया। तो क्या हुआ, विद इन 18 मंथ्स द रेस्टोरेंट क्लोज। सिंपल, थोड़ा चेंज हुआ, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। तो सक्सेस इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू डू, एंड इट इज ओनली लिटिल लिटिल डिसिप्लिन प्रैक्टिस डे इन एंड डे आउट। जैसे कल मैंने बताया था ना, इट इज बोरिंग, लेकिन बोरिंग थिंग्स आप करते रहोगे ना, दैट विल लीड यू टू सक्सेस, सो एंड बोलते हैं ना कि दिस इज समथिंग दैट इज अमेजिंग, तो बोलते हैं ना, आप कुछ भी चेंज करते हो ना टुडे, इफ यू डिसाइड कि आज आपकी लाइफ में वॉट एवर इज देयर इट इज गुड, बट बोलते हैं ना कि हमें कुछ ना कुछ, हमें एक बेटर, एक अच्छे लेवल पे जाना है ना, तो कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, तो इफ यू कैन डिसाइड व्हाट आर द चेंजेस दैट यू आर गोइंग टू डू टुडे, दैट विल टेक योर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल। कोई भी चेंजेस आप कर सकते हो, जैसे वो पॉजिटिव चेंजेस है, आप सोचोगे चलो मुझे कुछ अच्छा सुनना है, थोड़ा कुछ 10 मिनट अच्छा पढ़ेंगे, हाँ कुछ अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट होंगे, लाइक माइंडेड पीपल, जैसे उन्होंने किया था। तो चेंजेस करोगे ना तो बहुत फर्क पड़ेगा, राइट। एंड एक छोटा सा मैं एग्जांपल यहाँ पे दूंगा दैट इज वेरी फैंटास्टिक। वो बोले कि एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने बहुत सारे टूर्नामेंट्स एनालाइज किए थे गोल्फ के, सक्सेसफुल जो गोल्फ है ना। तो उसमें उसने क्या देखा कि जो नंबर 1 प्लेयर है गोल्फ का और नंबर 10 प्लेयर है, उसके बीच में डिफरेंस इज ओनली 1.9 स्ट्रोक्स, छोटा सा डिफरेंस है। लेकिन प्राइज मनी में द डिफरेंस इज ऑलमोस्ट, बोलते हैं ना कि प्राइज मनी जो जीतता है इज गॉट 10 10 मिलियन। तो द गैप इज ह्यूज, तो बोलते हैं ना छोटा छोटा चीज करके यू गेट एक्सीलेंस। जब एक्सीलेंस मिलता है ना, तब यू आर गेटिंग गोइंग टू गेट रिवॉर्डेड इन अबंडेंस,
तो आप सब लोग डिसाइड करो ना कुछ चेंज करेंगे। तो बोलते हैं ना, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, एंड द नेक्स्ट रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज गोइंग टू बी ऑसम, बिकॉज आई डिसाइड टू चेंज माई लाइफ फ्रॉम टुडे and onwards and be consistent about it.